हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एग्जाम्पल 57 देख रहे हैं। रोटेशनल मोशन चैप्टर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम अभी टॉर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और क्वेश्चन में गिवन है, एग्जाम्पल 57 में गिवन है अ थिन हॉरिजॉन्टल रॉड ए बी, ओके, ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ स्मॉल n कैन फ्रीली रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड ए। ओके, उस एक एंड के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। एट अ सर्टेन मोमेंट एंड बी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग a constant force F which is always perpendicular to the original position of stationary rod, हमेशा वो perpendicular है, okay, and directed in horizontal plane. Find the angular velocity of rod as a function of its rotation angle phi काउंटेड रिलेटिव टू द इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ऐसे डायग्राम की हेल्प से समझे तो एक रॉड जो है ना, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ऐसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम और अच्छे समझने के लिए ऐसा हिंज कर देते हैं, तो ये इसके अबाउट रोटेट कर सकती है। अब यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, एक फोर्स हम यहाँ पर F इसके दूसरे एंड B पर लगा रहे हैं। ये एंड B है और ये एंड A है। तो ये जो रॉड है ये ऐसा रोटेट करेगी और किसी पर्टिकुलर एंगल फाई पे पहुंचेगी। जब ये फाई पे पहुंच गई, ठीक है, अभी भी ये फोर्स जो है इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही खींच रहा है, ओके। तो इसका एंगल जो है फाई या थीटा, ओके, ये जो थीटा है, वैसे तो इन्होंने फाई कहा है तो हम फाई लिखेंगे। फाई कितना एंगल वो इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में घूमा, उसके कारण इस F का टॉर्क जो है वो चेंज होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होगी, ओके। तो यहाँ पर इस F का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें, मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो होगा L cos phi। कितना होगा? L cos phi। इस L को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व किया बिकॉज दिस F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो द टॉर्क ऑफ F कितना होगा? वो होगा टॉर्क की अगर बात करें तो वो होगा उसका फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज L cos phi, ओके, एंड इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। एंड I you know very well, that is the moment of inertia, that is equal to ml square divided by 3 इंटू अल्फा, ओके। तो यहाँ पर L हम स्मॉल l लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्मॉल l गिवन था, तो इसे स्मॉल l कर देते हैं हम, ठीक है। ये रॉड हमारी है, ठीक है, ये L, सो इट इज L ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर एक L कैंसिल होगा और अल्फा का वैल्यू हमको पता चलेगा, दैट इज 3f cos phi डिवाइडेड बाय m, ठीक है, ml। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और वेरिएबल जब टॉर्क होगा, सॉरी, वेरिएबल जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होता है तो ओमेगा फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर अल्फा को लिखेंगे, अल्फा को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे हम यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह डी फाई होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम डी वी बाई डी एस लिखते हैं, ऐसे ही हम डी ओमेगा बाई डी फाई लिख सकते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू 3f cos phi डिवाइडेड बाय ml। अब यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि सडनली हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। अल्फा से हम ओमेगा फाइंड कर रहे हैं पर अल्फा वेरिएबल है, तो जैसे ही सबसे पहले हमने अल्फा फाइंड किया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ओमेगा फाइंड करने के लिए कहा था, तो ओमेगा फाइंड करने के लिए फोर्स गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अल्फा फाइंड करेंगे और चेक किया कि अल्फा हो तो वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है, सो यू हैव टू यूज दिस इंटीग्रेशन। नाउ दिस ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू 3f डिवाइडेड बाय m इंटू l एंड cos phi d phi, okay। Now we will integrate from 0 to phi and this omega 0 to omega, okay। So this will become omega square by 2 and limit will be 0 to omega and it is equal to 3f divided by ml,
ml and this cos will have integration sin phi and the limit will be 0 to phi. Okay, so this omega square by 2 will be equal to 3f divided by ml into sin phi, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा हमको पता चलेगा दैट इज 6f डिवाइडेड बाय ml इंटू कॉस फाई एंड रूट, इसका रूट होगा, दैट इज़ द आंसर। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो काइनेमेटिक्स के यूज़ किए हुए हैं। अगर हमने काइनेमेटिक्स दैट इज़ वन डायमेंशन मोशन, वेरिएबल मोशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब रोटेशनल मोशन का जो 50% कॉन्सेप्ट है वो लीनियर मोशन पर डिपेंड करता है। इसी टाइप के और क्रिटिकल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।